मेरा नाम पल्लवी है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जहां पर मेरे पति के अलावा मेरे ससुर, जेठ, जेठानी और उनकी एक जवान बेटी भी रहते थे। मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। हर रात मेरे ससुर मेरी कमर पर अपने होंठ लगाते थे, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। लेकिन सुबह होते ही मेरा शरीर सूजा हुआ होता था और उस पर लाल निशान होते थे। आखिर ये निशान कैसे होते थे? मुझे अपने ससुर पर शक हुआ और अगली रात मैंने एक योजना बनाई। मैंने मुंह के ट्यूब की जगह दूसरा ट्यूब रख दिया और सोने का नाटक करने लगी। करीब 15 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरे ससुर कुछ अजीब कर रहे थे। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई के बाद मेरी शादी तय कर दी थी। मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। मेरे ससुर मेरे पिता के पुराने दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती बचपन में ज्यादा थी। मैंने अपने ससुर को शादी के बाद पहली बार देखा था, क्योंकि उनके बीच की दोस्ती केवल नाम मात्र की रह गई थी। जब मेरे पिता ने एक दिन अपने दोस्त के बेटे यानी मेरे पति को देखा तो उन्हें वह बहुत पसंद आया। उन्होंने फौरन ही मेरे ससुर से उसके बेटे की शादी के बारे में बात की। लड़के वाले जब मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझे तुरंत पसंद कर लिया और मेरी शादी हो गई। इसके बाद मेरे ससुर और पिता की पुरानी दोस्ती फिर से कायम हो गई। मेरे ससुराल में सभी लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। मेरी जेठानी भी मेरे साथ बहनों की तरह रहती थी और उनकी बेटी मीनू मेरी दोस्त बन गई थी। मैं अपने ससुराल वालों के साथ जल्दी ही एडजस्ट हो गई थी। मेरे पति भी बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा ख्याल रखते थे। शादी के 4 महीने बाद मेरे पति को दूसरे शहर काम के सिलसिले में जाना पड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 1 महीने की छुट्टी मिली है, लेकिन मैंने जिद करके 1 हफ्ता और बढ़वा दिया। इसके बाद और छुट्टी की गुंजाइश नहीं थी। मैं उनके जाने पर बहुत उदास हो गई थी। ऊपर वाले ने पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा बनाया है कि अगर दोनों साथ न हों तो दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए थे और मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे पति को जाना था। उनके जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी थी। मेरी सास और जेठानी मुझे समझाती थीं और मीनू भी मुझे हंसाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई। मेरे पति के जाने के 15 दिन बाद मेरे साथ एक अजीब घटना घटने लगी। रात को चाय पीकर सोने के बाद सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपने आसपास अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब मैंने अपने हाथ पैरों पर देखा तो वे सूजे हुए थे और उन पर लाल निशान थे। मैं डर गई थी और बाथरूम में नहाने चली गई। नहाने के बाद लाल रंग के निशान थोड़ा हल्के हो गए थे, लेकिन सूजन अभी भी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। जब मैं नाश्ते के लिए नीचे गई तो सब कुछ नॉर्मल था। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बहू, तुम उदास क्यों लग रही हो? मैंने कहा, नहीं मां जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा चेहरा देखकर सभी को लगा कि कुछ तो हुआ है। मेरे ससुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ तो बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस रितेश की याद आ रही है। इस पर सबने मुझे दिलासा दिया और कहा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। मैं सबसे पूछना चाहती थी कि मेरे हाथ पैरों पर लाल निशान कैसे आए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथों पर हल्के हल्के निशान अभी भी थे। जेठानी की बेटी मीनू मुझसे पूछने लगी, आपके हाथों पर ये निशान कैसे आए? चाची जी, आपने अपने हाथों पर लिपस्टिक क्यों लगाई है? ऐसा लग रहा है कि शायद आपने लिपस्टिक ठीक से नहीं लगाई होगी, इसलिए उसे अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश की होगी। अब आपके हाथों पर निशान आ गए हैं। मीनू की यह बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह किसी का काम नहीं था। मैं बस उसकी बात पर मुस्कुरा दी। कुछ दिनों तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी और सबका ध्यान उनकी ओर ही था। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास की तबीयत नहीं सुधरी और वे इस दुनिया से चली गईं। वे बहुत अच्छी औरत थीं। उन्होंने कभी भी मेरे या मेरी जेठानी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वे हम दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार करती थीं। उनकी मोहब्बत आज भी मेरे दिल में ताजा है, लेकिन शायद उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। मेरी सास की मौत पर मेरे पति भी घर वापस आ गए थे। मैंने अपने पति को काफी सहारा दिया क्योंकि वे अपनी मां की अचानक मौत पर बहुत दुखी थे। लेकिन एक दिन उन्हें वापस काम पर जाना पड़ा।
सास की मौत के 10 दिन बाद मेरे पति फिर से चले गए। मैं उस घटना को भूल चुकी थी जो मेरे साथ पहले हुआ था। लाल निशान और मुंह की स्मेल वाला वाकया मेरे दिमाग से निकल गया था। सास की मौत के बाद घर में मायूसी का माहौल था। दुख तो दिल में था, लेकिन जीवन रुकता नहीं है। सब धीरे धीरे अपने रूटीन पर वापस आ गए। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे ससुर ने मेरी शक्ल देखी और पूछा, क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहने लगे, बहू, बुरा मत मानो तो एक बात कहूँ। मैं तुम्हारी कमर पर मलहम लगा देता हूँ, तुम्हारी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे झिझक महसूस हो रही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं। वे हंसकर बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी तो इस घर की ही मेंबर हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हारी सासू माँ की भी कमर में दर्द रहता था। मैं उनकी कमर पर रोज मलहम लगाता था और अच्छे से मालिश करता था। इससे कमर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। आखिर में झिझकते हुए मैंने मान लिया। उस दिन घर के सब लोग मंदिर गए हुए थे, सिर्फ मेरे ससुर ही घर पर थे। मैं कमर के दर्द की वजह से मंदिर नहीं जा पाई थी। मैं लेट गई और मेरे ससुर अपने कमरे से मलहम लेकर आए और मेरी कमर पर लगाने लगे। वे बहुत अच्छे से मालिश कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब मालिश हो गई तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? मैंने हंसकर जवाब दिया, आप तो बहुत अच्छी मालिश करते हैं। मेरी कमर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। वे कहने लगे, अब देखो, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करता हूँ, तुम्हारे पैरों को भी आराम मिलेगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने मेरे पैरों पर मालिश करना शुरू कर दिया। मैं चुप हो गई थी। मेरे ससुर मालिश करके चले गए और सब लोग मंदिर से वापस आ गए। मुझे बहुत आराम मिला था, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और मुझे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरे हाथों और पैरों पर फिर से लाल निशान थे और मुंह की खुशबू आ रही थी जैसे रात को मालिश हुई हो। लेकिन मुझे याद था कि मालिश तो रात को ही हुई थी। बाथरूम में जाकर मैंने अपने शरीर को देखा तो मेरे पूरे शरीर पर लाल निशान थे। एक बार फिर से वही घटना हुई थी और मैं रोने लगी थी। मैंने निशानों को छुड़ाने के लिए अपने शरीर पर पानी डाल लिया और नहाने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। आखिर यह लाल निशान मेरे हाथ पैर और पूरे शरीर पर कैसे आ जाते हैं? कौन मेरे शरीर पर निशान लगाता है, जिसका मुझे एहसास भी नहीं होता? मेरा दिल चाहता कि मैं इस बारे में अपने पति को बताऊं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यह सब सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा और मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैं काम से फ्री होकर अपने कमरे में आकर लेट गई और दवाई खाने लगी। जैसे ही मैंने दवाई खाने के लिए दराज खोली, उसमें कई मलहम के पैकेट पड़े थे। उससे मुझे पता चल गया कि वही मलहम की खुशबू है जो मेरे कमरे में आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे मलहम के पैकेट मेरे कमरे में कहाँ से आ गए थे। मेरे पास तो सिर्फ एक ही मलहम का ट्यूब था। मैं यह सब सोचते सोचते भूल गई थी कि मैंने दराज दवाई निकालने के लिए खोली थी। लेकिन मलहम की खुशबू इतनी ज्यादा थी कि मुझे वह पैकेट दूर से ही दिखाई दे गए थे। उसे सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने उस मुंह के पैकेट को वहीं रखा और सोचने लगी कि आखिर यह कैसी चीज है जिसकी खुशबू इतनी अलग है और यह मेरे कमरे में भी मौजूद है। तभी अचानक मेरे दिमाग में धमाका हुआ जब मैंने अपने हाथों और पैरों को देखा। मेरे हाथों और पैरों पर लाल लाल निशान और सूजन थी और उनसे अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैं बहुत डर गई कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे शरीर पर यह लाल निशान कैसे आ गए और यह मुंह का पैकेट क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसका इस्तेमाल करता हो और मुझ पर भी किया हो। मैं कमरे से बाहर चली गई और सामान्य तरीके से काम करने लगी। इसके बाद मैंने किचन में जाकर नाश्ता बनाया और सारा दिन काम करती रही। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि शायद आज रात फिर से कुछ होगा। लेकिन मैं गलत साबित हुई। अगले दिन सुबह उठी तो फिर से मेरे शरीर पर लाल निशान और सूजन थी। यह सब देखकर मेरी जोरदार चीख निकल गई और पूरे घर में गूंज उठी। मेरी चीख सुनकर मेरी जेठानी और मीनू भी मेरे कमरे में आ गईं। मेरे शरीर पर लाल निशान और सूजन देखकर वह हैरान रह गईं और मुझे बड़े गौर से देखने लगीं। मेरी जेठानी ने पूछा, यह लाल निशान कैसे लगे हुए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हिम्मत करके उन्हें बताना शुरू किया कि यह सब कैसे हुआ और कितने दिनों से हो रहा है।
मेरी जेठानी और मीनू मुझे बड़े गौर से देख रही थीं और फिर मेरी जेठानी ने कहा, तुमने रात को कुछ खा लिया होगा जिससे तुम्हारा शरीर सूज गया है, और यह तो लिपस्टिक के निशान है। शायद तुमने खुद अपने शरीर पर लगाए होंगे और धोए बिना ही सो गई होगी। इसी वजह से तुम्हारे कपड़ों पर लिपस्टिक लग गई है। यह बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा रोने लगी और सोच में पड़ गई कि इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मेरे कमरे में कोई आता है जिसने यह सब किया है। मेरी यह बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगीं और कहने लगीं कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। घर में जितने भी लोग हैं सब अपने काम में लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे नहाने के लिए कहा और मेरे हाथ पैर भी साफ कर दिए। फिर कहा कि नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। मैंने नहा धोकर अपने कपड़े बदल लिए और अपने रूम की सफाई करने के बाद बाहर आ गई। लेकिन मेरे ससुर मुझे देखकर परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ है बहू, तुम परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुनकर वह खामोश हो गए और बोले, चलो परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे दिलासा मिला और फिर मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम डरो मत, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, मैंने आज तक यहाँ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वैसा कभी मेरे साथ या हमारी सास के साथ भी नहीं हुआ। तो फिर भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हें पता न चले। तुम खुद ही लिपस्टिक लगाती होगी और शायद वह लिपस्टिक तुम्हारे हाथ से फैल जाती होगी। इस वजह से तुम्हें पता नहीं चलता होगा। तुम ही भूल गई होगी और तुम्हें नींद आ जाती होगी। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, भाभी, आप कैसे कह सकती है कि यह मेरा भ्रम है? मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ? इसके बाद मेरी जेठानी मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कैसे मान सकती थी क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वह बहुत ही अजीब था। अब मैंने समझ लिया था कि जो करना होगा मुझे खुद ही करना होगा। ये लोग मेरी बात को कभी नहीं समझ सकते। आखिरकार मुझे उनकी बातों में हाँ मिलानी पड़ी। मैं रोज की तरह अपने कामों में बिजी हो गई। अगले दिन सुबह उठी तो फिर से वही सब हुआ जो हो रहा था। मेरे शरीर पर लाल निशान मौजूद थे और कमरे से बहुत तेज मुंह की खुशबू आ रही थी। मगर आज मुझे हैरानी नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मुझे किसी भी हालत में इस सच्चाई का पता लगाना था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यह सब कौन कर रहा है। कौन है इस हरकत के पीछे जो बार बार मुझे परेशान करता है। मैंने कुछ सोचा और फिर दरवाज़ा खोला जहां अब तक वह मुंह के पैकेट मौजूद थे। मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं यह वही तो नहीं जिसकी वजह से मुझे बेहोश होकर नींद आ जाती है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मगर अब राज खुलने वाला था। मैंने जल्दी से 2 पैकेट मंगवाए और जो पैकेट मेरे पास थे उनसे मिलाया। दोनों में काफी फर्क था। मार्केट से मंगाया हुआ पैकेट कुछ और था और जो मेरे रूम में रखा हुआ था वह कुछ और। फिलहाल मैंने पुराने पैकेट हटा दिए और नए रख दिए। अब मुझे जानना था कि यह अजीब हरकत कौन कर रहा था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, सच्चाई जानने का मेरा उत्साह और भी बढ़ता जा रहा था। आखिर रात हुई। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं जैसे ही कमरे में गई तो जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी। आज मुझे हर हाल में उस इंसान का पता लगाना था जो मेरे साथ रोज रात को ऐसा कर रहा था। रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर अंदर आए। मैं चुपके से आंखें खोलकर सब देख रही थी। मेरे ससुर के हाथ में एक पैकेट था। उनका इस समय कमरे में आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आखिर इस समय उनके कमरे में क्या काम हो सकता है? तभी मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर के साथ कोई और भी था। मैंने किसी तरह आँख खोलकर देखा तो मेरे ससुर के साथ एक और आदमी भी था जिसका हुलिया बहुत अजीब था। वह जादू टोना करने वाला तांत्रिक बाबा लग रहा था। मुझे अपने कमरे में उन्हें देखकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं खुद को संभाल रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी वह आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने सोने का नाटक जारी रखा। मेरी आंखें बंद थीं और उसने मेरे ससुर से कुछ कहा। ससुर उसकी बात मानते हुए मेरे पास आकर बैठ गए और मुंह निकालकर मेरे पैरों पर लगाने लगे।
शायद यह वही पैकेट था जो मैंने ड्रोन में रखा था। उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेरे ससुर मेरे पूरे शरीर पर मलने लगे। मुझे मुंह की तेज स्मेल आ रही थी। यह सब मैं अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर बैठ जाऊं और अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दूं, क्योंकि वह मेरी साड़ी के अंदर हाथ डालकर मेरे सारे शरीर पर मल रहे थे। मन तो कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और घर में सबको उठा दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वह आदमी कहने लगा, इस मुंह को लगाकर यह बेहोश हो चुकी है, क्योंकि यह मुंह नहीं बल्कि एक ऐसी दवाई है जिसमें हमने कुछ ऐसे तत्व शामिल किए हैं जो इसके शरीर में लगने से इसकी स्मेल इसकी नाक तक जाएगी और यह बेहोशी की हालत में रहेगी। यह दवाई इसके सारे शरीर पर लगाने से इसका शरीर सुन पड़ जाएगा और यह कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी। इसकी स्मेल हमें नहीं आ सकती क्योंकि हमने अपनी नाक में रुई लगाई हुई है। इसका असर सिर्फ इस लड़की को ही होगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि तभी तो मैं बेहोश हो जाया करती थी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और मेरे ऊपर फूंकने लगा। फिर उसने मेरे ससुर को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। तब उसकी बात सुनकर मेरे ससुर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब ना जाने वह आदमी मेरे साथ क्या करेगा। वह आदमी मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेर रहा था। मैंने चाहकर भी कुछ नहीं किया और लेटी रही। पता नहीं क्या कर रहा था। मेरे शरीर से जान ही निकल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उस आदमी ने मेरे शरीर पर कुछ लाल लाल सा लगाने शुरू किया। वह मेरे शरीर पर जगह जगह लगा रहा था। यह सब करने के बाद उसने मेरे ससुर को कमरे में बुला लिया। मेरे ससुर जब कमरे में आए तो वह कहने लगे, बस 2 दिन और बाकी है। मुझे इसके साथ यही इलाज दोबारा करना है। इसके बाद तुम्हारी बहू तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। उस आदमी की बात सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो। मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था कि आखिर यह सब मेरे ससुर मेरे साथ करवा रहे थे। यह बात सुनकर मेरा ससुर जोर जोर से हंस रहा था और कहने लगा, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी बहू मुझ पर फिदा हो जाए और मेरे बेटे को छोड़कर मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैं इस लड़की को बहुत चाहता हूँ। इतना कहकर वे लोग मेरे कमरे से चले गए, लेकिन मैं अपने आप को देखकर बहुत घबरा गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हकीकत होगी। मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं और मुझ पर इतनी गंदी नज़र रख सकते हैं। वे लोग कमरे से जा चुके थे। मैंने उठकर जल्दी से कमरे को अंदर से बंद कर लिया और नहाने चली गई। मैंने अपने शरीर से सारे निशान साफ कर लिए और सोचने लगी कि आगे क्या करूं। रात का 1 बज चुका था जब मैंने अपने पति को फ़ोन किया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। शायद मेरे पति सो रहे थे। काफ़ी बार कॉल करने के बाद उन्होंने आखिरकार मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैंने अपने पति से रोती हुई आवाज़ में बात की। मेरी आवाज़ सुनकर वे घबरा गए और मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह तक आप घर पर मिलें। अगर आप घर पर नहीं आए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगली सुबह हुई तो मैं खुद कमरे से बाहर निकली। मेरे सामने मेरे ससुर टीवी देख रहे थे। मुझे आता देखकर उनके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इस समय मुझे लग रहा था कि उनके चेहरे के पीछे एक शैतानी चेहरा छुपा हुआ है। सुबह के 9 बजे मेरे पति घर पर आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ है? तुमने मुझे इतनी अचानक घर पर क्यों बुलाया? घर में सारे लोग मौजूद थे। मेरे पति मेरे सवाल का जवाब सुनने के लिए बेकरार थे और सब लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि मैंने अपने पति को क्यों बुलाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने ससुर की बात सबको बताऊं, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी बातें और सारी रात सुनकर मेरे ससुर का चेहरा उतर गया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। यह सुनते ही मेरे पति ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वे यह बात सुनकर गुस्से में आ गए थे और मुझे पता था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी अचानक मेरे ससुर बोल पड़े, तुम्हारी पत्नी मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है? मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालने लगे थे। जब मैंने उनसे सबूत दिखाने के लिए कहा और फिर हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग गई और जल्दी से वह कैमरा लेकर आई, जिसमें मैंने रात की सारी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी। उस वीडियो को देखकर मेरा पति सदमे में था। घर के सारे सदस्य ने भी वह वीडियो देख लिया और उसके बाद मेरे ससुर सर झुकाए खड़े थे। मेरे ससुर मेरे और मेरे पति के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो।
मैं बहू की खूबसूरती में बह गया था। जिस दिन से यह शादी करके आई है, मैंने उसको बहुत पसंद कर लिया था। इसलिए मैं तांत्रिक बाबा से इसके ऊपर जादू टोना करवा रहा था। फिलहाल जो भी हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। सब घरवालों के सामने मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया गया था। एक तरफ मेरे पति की पत्नी थी और दूसरी तरफ उनके पिता थे। मेरे पति अपने बूढ़े पिता को इस बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वे मुझे ही अपने साथ दूसरे शहर लेकर चले गए, जहां पर वे काम करते थे। लेकिन मेरे पति ने अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। यह सब हालात देखकर मेरी जेठानी ने भी अलग घर ले लिया था। अब उस घर में मेरे ससुर अकेले ही रह गए थे। मेरे ससुर पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे और वे बुरी तरह से पछताते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मेरे जेठ बस उनको खाना देने चले जाते थे। बाकी उनसे कोई भी बात नहीं करता था और उनके सारे काम के लिए उनके घर पर नौकरों को लगा दिया गया था। मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में खुश रहती हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने ससुर की इस गंदी हरकत पर बहुत अफसोस होता है। वह मूड नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ गलत दवाई थी जो मेरे शरीर पर लगाने के बाद उसे सुनकर देती थी, और वह तांत्रिक बाबा मेरे शरीर के सारे हिस्सों पर लाल रंग लगा दिया करता था। उस दवाई की वजह से मेरा शरीर सो जाता था और वह बाबा मेरे साथ जो भी करता था, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। यह सब मेरे लिए बहुत डरावना था। मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे किसी के हवाले नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मिस करती हूँ। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।